नमस्कार, मेरा नाम विभा नरसिम्हन है और मैं IIF की एक सदस्य हूँ। और आज आपके सामने बातें अनकही से एक और कविता लेकर आई हूँ। यह कविता सिंधु नंदकुमार ने लिखी है और इसका शीर्षक है ऋषि और राजकुमारी। सिंधु नंदकुमार IIF की क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं और एक बहुभाषीय लेखिका हैं। तो अब मैं उनकी ये कविता ऋषि और राजकुमारी आपके सामने पढ़ रही हूँ। ऋषि और राजकुमारी। उसका रेशमी दुपट्टा हवा में लहराया, कीमती गहनों में प्रतिबिंब डाला। डूबते सूर्य की किरणों ने सुनहरी पायल नाची, बहती नदी की लहरों की धुन में। फिर भी आंखों से आंसू छलकते रहे। मन के चंचल विचारों के कारण तन्हा था उसका साया, नदी के किनारे टहलता हुआ। दूर में ऋषि बैठे बिल्कुल विपरीत में, बिना किसी आडंबर, पूर्णतः सादा, सरल कपड़े में लिपटे हुए, निर्मल और शांत हंसी लेकर लंबे समय तक ध्यान करते रहे, महाकाय बोधि वृक्ष के नीचे। ऐसे विपरीत में भी एक समानता थी उनमें। कारण कुछ भी हो, दोनों फंसे थे अपने विचारों के चक्र में, इतने गहरे कि पता नहीं था दोनों को कुछ और अपने ख्यालों के बाहर। तेज आवाज से की मेघ ने गर्जन, लाई अपने साथ बारिश की बूंदें, जिसने हल्के से छुआ उसके चमकीले चेहरे को। आंखें खोलकर उसने देखा तो शांति से ध्यान करते ऋषि को पाया, महाकाय बोधि वृक्ष के नीचे। कुछ भी नहीं था ऋषि के पास, फिर भी शांत था अपनी दुनिया में। सब कुछ पाकर भी अशांत थी वो, अपने विचारों की उदासी में डूबकर, जल्दबाजी में नहीं। धीरे धीरे वो चली ऋषि की ओर, क्योंकि बारिश से आश्रय नहीं थी उसके पास, क्योंकि बारिश से आश्रय नहीं थी उसकी चाह। उसे तो राज जानना था ऋषि की मुस्कान और शांति का। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वैसे वैसे बारिश धीमी बरसी। पास आकर देखती रही वो ऋषि के शांत चेहरे पर सजी मुस्कान को। समय आगे बढ़ता रहा, दोनों बिना हिले रहे अपने पद पर, नक्काशीदार मूर्ति की तरह। अपनी उम्र से फटे होठों पर मृदु मुस्कान लाकर ऋषि ने खोली अपनी आंख। उसे देखते ही अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं, आशीर्वाद के इशारे में। हाथ जोड़कर सम्मान भाव में झुके सिर और कांपती आवाज में उसने पूछा ऋषि से, हे पुण्यात्मा, सब कुछ पाकर भी मैं दुखी हूं, जबकि बिना कुछ भी पाए आप सुखी हैं। बताइए इस आनंद का रहस्य क्या है। रुककर एक पल ऋषि ने उत्तर दिया, जो तुम अपना सोचती हो वह मैंने अपनाना नहीं चाहा, इसकी कभी कमी महसूस नहीं हुई। जबकि जो मेरे पास है वही तुम ढूंढ रही हो, अनजान अपनी चाह से। तुम कुछ भी नहीं, एक अलंकृत मन के सिवा। परेशानियों को दूर करके आत्मा को हल्का करो, अंतर मन की आवाज सुनो। कारण जो तुम ढूंढ रही हो है वो तुम्हारे ही अंदर। होंठ कांपते हुए, रुके हुए आंसू छलकाती हुई घुटनों पर आकर वो धीरे से बोली, बहुत सारे घाव, बहुत सारी व्यथा, प्रबोध करो मुझे है साधु। मैं इन भावनाओं में बहकर अपनी आत्मा को कैसे शांत करूं। पहले जैसे शांत शब्दों में ऋषि बोले मुस्कुराते हुए, झूठी भावनाएं तीव्र होती हैं जो हमारी आत्मा जला सकती हैं। घायल यादें हमें अकेला पाकर आंसू के रूप में वापस आती हैं। मगर शांत मगर दृढ़ शब्दों में ऋषि बोले, पुत्री, घाव भरने हैं तो माफ करो, अपने दुश्मनों को भूल जाओ, उनके पापों को क्षमा करो,
और अब ना भटको। जो शांति तुम्हें चाहिए, जो मुस्कान तुम ढूंढ रही हो, है वो तुम्हारे ही अंदर। अब महसूस नहीं हुए उसको अपने गिरते आंसू। मन हल्का लगने लगा, होठों पर हल्की मुस्कान छाई और प्रतिबिंबित हुई उसकी आंखों में ऋषि की आंखों की चमक। जैसे सुना उसने ऋषि के वचनों को। हकीकत ये है कि बहुत मुश्किल है खुशियां पाना। अगर ढूंढे बाहर, खुशियां बसती हैं खुद के अंदर। फिर क्यों ढूंढे बार बार बाहर। सिंधु नंद कुमार। बहुत खूबसूरत, एक बहुत दार्शनिक कविता सिंधु। क्यों ढूंढें खुशियां बाहर जब वे हैं भीतर हमारे मन में। धन्यवाद। बहुत उम्दा रचना। ऐसे ही बातें अनकही से कविताओं को लेकर हम यहाँ पर आते रहेंगे इस मंच पर। आप बने रहिएगा। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।